मैं हूँ आपकी ट्यूटर अलीशा सरफराज। मैंने आपको पिछली वीडियो में यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवाया था, जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर की फुल डिटेल दे दी थी कि इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले के हिसाब से चलना होता है। और इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी होती है, और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। चलिए आज हम करते हैं सेकंड पार्ट, जो है x² + 4/3 - x/7 = 1। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। ओके, पहले फर्स्ट पार्ट में आपको क्लियर कर दिया था कि हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन की वैल्यू निकली और ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट था। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 2, जो है हमारे पास x² + 4/3 - x/7 = 1। आज हमने ये सॉल्व करना है, और इसमें भी हमने प्योर क्वाड्रेटिक और स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करनी है। इसके लिए हम दोबारा वही फार्मूला लगा देंगे जो हमने यहाँ लगाया था, ax² + bx + c = 0। इसको हमने क्वेश्चन को एक बार दोबारा नीचे उतार लेना है, जैसे हम पहले भी करते आ रहे हैं स्टूडेंट लाइफ से। x/7 लिखेंगे = 1। अब हमने ये फाइंड करना है, ये अगर एक दफ़ा इक्वल लग गया दरमियान में, क्वेश्चन के दरमियान में, तो हम फर्स्ट में नहीं लगाते। अगर आंसर के हमने इक्वल नहीं है, हमारे मैथमेटिक में इक्वेशन लगाना ज़रूरी है, इक्वलिटी ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये डिवाइड हो रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। x² + 4, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा यहाँ पे, -3x, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 21 = 1, ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, 7x²। अगर हम 7 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7x², और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 28, माइनस हमारे पास वैसे ही रह जाएगा, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, फिर = 1, ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमने डिवाइड में 21 रखा हुआ था, हम लिख लेंगे। इसके बाद जहाँ 21 अगर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे हम लेकर जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। 7x² + 28 - 3x = 1 × 21। सेवन x² + 28 + 3x - 3x, ठीक है, = 21। इसके बाद हम देखेंगे 21 की वैल्यू को इस तरफ लाना है। अगर ये प्लस है तो यहाँ आकर माइनस हो जाएगी। 7x² + 28 - 3x, यहाँ प्लस की है तो यहाँ आकर माइनस में चेंज हो जाएगी, = 0। अब ये देखें, ये दोनों माइनस, अब हमने इस वैल्यू को अरेंज करके लिखना है। 7x² की वैल्यू को फर्स्ट में लिखेंगे जो लार्ज वैल्यू है, उसके बाद हम लिखेंगे -3x, उसके बाद हम लिखेंगे +28 - 21 = 0। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7, प्लस का 7 होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस है, इसलिए हम यहाँ प्लस लिखेंगे, = 0। अब आप देख सकते हैं ये वाला आंसर भी हमारा क्वेश्चन के मुताबिक आया है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया। उसके बाद हमने ये करना है कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमने लिख लेना है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड कर देंगे। x × x + 1
अच्छा, इसको जब हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास दोनों तरफ इक्वल के राइट साइड भी और लेफ़्ट साइड भी हमारे पास मल्टीप्लाई होगा हर वैल्यू के साथ। अच्छा, उसके बाद हम करेंगे एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ओवर एक्स प्लस वन की वैल्यू के साथ, दरमियान में हमारे पास प्लस ही आ जाएगा। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट वैल्यू को भी हम एक्स प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वन ओवर एक्स आ जाएगा इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय 6, यानी राइट साइड पर भी इक्वेशन के राइट साइड पर भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों वैल्यू एक दूसरे से कट हो रही है, एक्स प्लस वन हम इनको कैंसिल कर देंगे और इधर देखेंगे हम एक्स और एक्स एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए हम ये भी कट कर देंगे। यहाँ कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही तो हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस प्लस ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हम ये देखेंगे ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, इसलिए हम एक्स प्लस वन ओवर होल स्क्वायर लिख देंगे, यानी फार्मूला बना देंगे। उसके बाद हम 6x प्लस वन यहाँ लिख देंगे, एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा हमारे पास और एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर भी हम वैसे ही लिख देंगे। 6x इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6x आ जाएगा। उसके बाद हमने देखना है कि ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ फार्मूला ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही का ऐसे आ जाएगा प्लस आ जाएगा। उसके बाद हम इस वैल्यू को हम फार्मूले में ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 2ab प्लस 2x1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x ऐसे का ऐसे आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे आ गया और इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे, 2x 2 1 ज़ा 2 2x आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x ऐसे का ऐसे। इसके बाद हम करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2x स्क्वायर की वैल्यू बनती है तो हम 2x स्क्वायर लिख देंगे प्लस 2x ऐसे का ऐसे माइनस 1 का स्क्वायर जो था 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए हम 1 ही लिख देंगे और ये वैल्यू भी ऐसे ही नीचे आ जाएगी। उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लस हो रही है दोनों वैल्यू, जब हम इसे लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो दोनों की जो ये होंगे ना साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे दोनों, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने देखना है 2x स्क्वायर ऐसे का ऐसे आ गया। उसके बाद हमने इस वैल्यू को अरेंज करना है, 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस का 1 ऐसे का ऐसे। उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर से माइनस करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2x माइनस 6x को माइनस करेंगे तो 4x आ जाएगा। यहाँ पे हमने माइनस 1 वैसे का वैसे लिख देंगे इज इक्वल टू 0। दैट्स माई आंसर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स राइट आंसर। Allah Hafiz. Yesterday we go to next part of these questions. इंशाल्लाह आपको मेरे मेथड की समझ आएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक्स एंड फॉलो that my videos for receive you.